कितने चाहते हैं कि आपका जीवन फलवंत हो जाए, वो दूसरों को बनाने वाला हो जाए, टूटे अवस्थाओं में से बनने वाले हो जाए, जो गिरे हुओं को खड़ा कर सके, जो झुके हुओं को सीधा कर सके। अगर आज आपका परिवार टूटने के कगार पर है, यीशु हमारे बीच में उपस्थित है, आपके घर को, आपके परिवार को जोड़ने के लिए, आपको एक नए दिशा में डालने के लिए, और आप अत्यधिक फलवंत होंगे। आप जीवन में टूटने, बर्बाद होने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आए हो। वो आपको एक ऐसा हथियार बनाना चाहता है। वही सामर्थ, वही दुष्टता का प्रभाव जो आपके जीवन के अंदर विनाशकारी बना हुआ था, आप उसी के विरोध में खड़े होकर आप अत्यंत फलवंत होंगे। आप अपने संतानों के एक नए इतिहास को लिखने वाले हो जाएंगे। आप अपने घर के बनाने वाले हो जाएंगे। जैसे प्रभु के वचन में लिखा है, टूटे हुए भीत, टूटे हुए शहरों को बसाने वाले। जिनके टूटे हुए स्वप्न हैं, उनको आप फिर से उठा खड़ा करेंगे। मेरे प्रियो, जब ये प्रेम जिसके विषय में यहां पौलुस लिखता है, वो हमारे रिश्ते का, हमारे संबंधों का जब वो नींव हो जाता है, तब जीवनों में, परिवारों में एक अवस्था, एकता का अवस्था, एकजुट होने की अवस्थाएं वहां आ जाता है। लोग, आपके परिवार के अंग, आपके काम करने वालों के बीच में एक मन, एकजुट होने का, क्योंकि ईश्वरीय प्रेम में बढ़ना और उस प्रेम का फल हमें एक करता है। उस विषय को वो कहता है, प्रेम धीरजवंत है, चौथा पद, पहले कुरिन्थियों 13वें अध्याय। प्रेम कृपाल है, मसीह हमें कृपाल बनाता है। वो ईर्ष्या नहीं करता, डा नहीं करता। ये प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करेगा, वो दूसरों की गुणों को देखता है। इसके अंदर अपने आप में, अपने विषय में फूलने का कोई भी विषय है ही नहीं। वह बिल्कुल अनरीति नहीं चलता, अनुचित कोई कार्य उससे होगा ही नहीं। वो अपनी भलाई नहीं चाहेगा, झुंझलाएगा नहीं, बुरा नहीं मानेगा, कुकर्म से, बुरे विषय से वो आनंदित नहीं होता। वह सारी बातें सह लेता है, सब बातों की वो प्रतीति विश्वास करेगा, सब बातों की आशा करता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलेगा नहीं। बाकी सब समाप्त हो सकता है, वो हमें एक सिद्ध अवस्था में लिए चलेगा। मुझे नहीं पता आज आप किस अवस्था के अंदर हो, लेकिन मैं आज एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। आप में से कितने हैं जो हृदय की तलहटी से, हृदय की गहराई से अपने आज उपस्थित परिस्थिति से एक बदली हुई अवस्था चाहते, वहां से एक बेहतरी अवस्था चाहते, बदली हुई अवस्था चाहते, जैसे जो आप हैं उससे बढ़कर प्रेम देने, प्रेम पाने। परमेश्वर ने आपको जिस उद्देश्य से फलवंत बनाया है, उस मार्ग में अत्यंत और फलवंत होने के लिए, अपने घर परिवार को बनाने वाला, ईश्वरीय प्रेम के उस विकास को देखने के लिए अगर आप चाहते हैं तो हां कहिए, हां प्रभु मैं तैयार हूं। मेरी इच्छा है, मैं प्रयत्न करूंगा, मैं प्रयत्न करूंगा, मैं उसमें परिश्रम करूंगा। पहले कुरिन्थियों 13वें अध्याय को एक प्रार्थना, एक संगीत बना लीजिए, मुंह से निकलने दीजिए, इस वातावरण के अंदर वो शब्दों को गूंजने दीजिए। रोमियो 15 में जरा वापस आते हैं। पौलुस कहता है, अब, कब, अब विश्वास, 13वां पद, पर अब विश्वास कब। रोमियो 15 में आते हैं, हम उसके 1 से लेकर 13 तक पढ़ेंगे, एक एक पंक्ति पढ़ेंगे।
वो कहता है निदान हे भाइयों, क्या हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। इसका क्या अर्थ है? हम जो बिना समस्या के चल रहे हैं, हो सकता है आपको नशे की आदत ना हो सकता है आपको क्रोध विरोध की अवस्था ना हो, लेकिन हो सकता है कोई और निर्बल है। आप में वो कमी नहीं है सोचकर आप दूसरों को मत उछालिए। कितनों को समझ में आ रही है मेरी बात? निर्बलों की निर्बलताओं को सहें इस आशा के साथ कि प्रभु ने इनको मेरे साथ इसीलिए रखा है कि जो मेरे अंदर जो मसीह जो प्रेम है, वो उस निष्प्रेम निर्बल अवस्था जो दूसरा कमजोरी में पड़ा है, वो उससे छूटकर उससे उभर जाने पाए। अपने पड़ोसी से कहिए, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ी सामर्थ वो ईश्वरीय प्रेम है। उस प्रेम के आगे दुष्टता के प्रभाव के घुटने टूटते हैं और परमेश्वर उसका व्यक्तित्व, उसके आश्चर्य कर्म वहां प्रकट होते हैं। मेरे प्रियो जरा सुनिए ध्यान से, ये जो क्रूस के ऊपर जो सबसे बड़ा कार्य हुआ वो उसका प्रेम हुआ। परम ईश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। परम आत्मा ने, परम ईश्वर ने, सर्व सृष्टि के स्वामी ने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने, सर्वव्यापी परमेश्वर ने, सर्वज्ञानी परमेश्वर ने जगत से, पृथ्वी से, उसमें रहने वाले निवासियों से इतना अधिक प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र मेरे और आपके लिए दे दिया, बलिदान कर दिया। यूहन्ना 3:16, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह, तो परमेश्वर की योजना कदापि नहीं है कि आप जरा सा भी रत्ती भर भी नाश हो, परंतु क्या पाए? परंतु क्या पाए? अनंत जीवन, कभी न मिटने वाला। इस पृथ्वी के हमारे इस जीवन के बाद वो कहता है जहां मैं हूं वहां तुझे ले जाऊंगा। एक ऐसी अनंत काल की अवस्था जिसके लिए मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, मेरी और आपके लिए उसने सब कुछ कर दिया। 17वें पद को देखिए क्या लिखा है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। मैं और आप तो हर एक को दंडित करने की कोशिश करते हैं, तुरंत न्याय का सुना देते हैं, लेकिन उसने इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा, मैं और आप उसके द्वारा उद्धार पाए। तो रोमियो 15वें अध्याय के अंदर पौलुस कहता है, जब वो कहता है अब प्रेम, अब विश्वास, अब आशा और प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, वो कहता है अतः हमें क्या करना चाहिए? अतः हमें क्या करना चाहिए? इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों को क्या? कितने कहते हैं हम निर्बलों की निर्बलता को सहेंगे? आज मैं उनसे संबोधित हूं, मुखातिब हूं, जो कहते हैं घर में हम परेशान हो गए इससे। मेरा यीशु जो मेरे भीतर है, आपका यीशु मसीह जो आपके भीतर है, वो आपसे परेशान नहीं हुआ, तो मैं दूसरे से परेशान कैसे हो जाऊं? आप मेरी बात समझे नहीं शायद। जो मेरे भीतर में मेरा राजा, मेरा स्वामी बनकर बैठा है,
उसने मुझसे आज तक हाथ नहीं धोया, उसने मुझको आज तक मेरे से वो थका नहीं, तो मैं आपसे कैसे थकूं? आप समझ पा रहे हैं? उस प्रेम की गहराई में जरा उतरिए तो सही। वो कहता है कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। क्या प्रभु अपने प्रसन्नता के लिए आया है? आज परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय को दस्तक दे रहा है। क्या मैं और आप उसको समझने के लिए हृदय खोल रहे हैं? क्या हम उस प्रेम का वाहन बन सकते हैं?